हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग नेम रिएक्शन के बारे में जाने हैं। नेम रिएक्शन में 1-2 नंबर का हो चुका है। 3rd नंबर पर था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, सपोज कर लीजिए मेरे रिएक्टेंट हैं ए बी एंड प्लस सी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो डिस्प्लेस कहता है कि ए और वी, कैटायन एनायन, ये जो है कैटायन है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फर्स्ट जो लिखा जाता है कैटायन और बाद में लिखा जाता है एनायन। तो इसका एनायन यहाँ से शिफ्ट हो करके इस वाले रिएक्टेंट के पास पहुँच जाएगा और इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा कि सी बी, क्योंकि बी एन दिख रहा है, एनायन है, एनायन बाद में आएगा, और प्लस ई, तो ई कैटायन है, यहाँ आ गया। अब देखिए ए कैटायन है, सी हम आपका, इसको दूसरे फॉर्म में हम इस तरह से भी कहते हैं कि ए रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब C इज मोर रिएक्टिव देन ए से ज़्यादा C जो है रिएक्टिव होगा। लिख लीजिए, C इज मोर रिएक्टिव देन ए, तभी ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज सपोज कर लीजिए कि C जो है लेस रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन नहीं होता, प्रोसीड नहीं करता। तो रिएक्शन विल प्रोसीड ओनली व्हेन C इज मोर रिएक्टिव देन A। अच्छा, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि कोई भी रिएक्शन है, हम सिंपल सा रिएक्शन लेकर के चलते हैं जो अक्सर आप लोग देखते रहते हैं। कॉपर लिया, CuSO4 का, देखिए कॉपर सल्फेट लिया मैंने एक बीकर में, एक्वा सोल्यूशन बना लिया बीकर में, और इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भर लिया। और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो इस रिएक्शन की एक खास विशेषता ये भी है कि कलर चेंज से आइडेंटिफाई हो जाता है। अब इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट, इसमें लेकर के मैंने एक आयरन की कोई पीस डाल दिए, लेयर्स डाल दिए, तो ये लोग ये आयरन की कोई रॉड डाल दी। ये रिएक्शन क्या होगा, देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe स्टूडेंट्स जो है Cu से मोर रिएक्टिव है, तो ये तुरंत क्या करेगा कि FeSO4 के पास चला आ जाएगा और Cu को छोड़ देगा फ्री अवस्था में। तो क्या हो जाएगा, Fe, पहले Fe लिखेंगे क्योंकि कैटायन है, एनायन बाद में आएगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा, FeSO4 प्लस Cu। रही बात इसकी कि इसके हमें पोजीशन लिखनी है, फिजिकल स्टेट लिखनी है, तो ए एक्वस है, मैंने बताया यहाँ सोल्यूशन है, तो ए एक्वस हो गया, यहाँ लिख दोगे एक्वस AQ। Fe जो है सॉलिड है, आयरन रॉड है, FeSO4 ये भी एक्वस सोल्यूशन बन गया है, और Cu जो है ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट में आयरन रॉड डालते हैं, तो आयरन रॉड डालते ही कुछ समय के पश्चात जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है तो ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर चेंज हो जाता है, किस कलर में हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन। अब आप देखेंगे कि आयरन रॉड के ऊपर एक लेयर जैसी चढ़ी हुई मिलेगी, परत जैसी चढ़ी हुई मिलेगी, दिस लेयर इज इन लाइट ग्रीन। पहले का कलर कैसा था, ब्लू, अब कैसा हो गया, लाइट ग्रीन। तो आपकी समझ में आ गया कि लाइट ब्लू से लाइट ग्रीन कलर होने का मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है। और ये हुआ किस कंडीशन में है, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। तो डिस्प्लेस क्या हुआ इसका, हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, क्या हुआ है, देखिए SO4 Cu ने क्या, Cu से हटा और डिस्प्लेस होकर के किसके पास आ गया, Fe के पास, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चलिए ये तो सही है। अब आपके पास सिरदर्दी ये होगी कि सर आप तो जानते हैं कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, लेकिन हम कैसे जानेंगे? तो पहले कुछ ये देख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आइए इसको पहले आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो 10th स्टैंडर्ड तक है वो बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में ही है, उनको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या होता है? देखिए के से शुरू होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम, Zn, Fe, Pv, हाइड्रोजन। यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, हाइड्रोजन को इस तरह से ऐड कर लेते हैं, बताऊंगा क्यों किया है मैंने इस तरह। इसके बाद में आता है हाइड्रोजन के बाद Cu, कॉपर, Cu के बाद में Hg, मरकरी, मरकरी के बाद में Ag, Ag के बाद में Pt और फिर लास्ट में Au। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है इसमें कि जितना ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं पोटेशियम सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है। पोटेशियम क्या है? सबसे ज़्यादा। और Au गोल्ड जो है, गोल्ड सबसे कम है। प्लेटिनम सबसे कम है लेकिन गोल्ड से थोड़ा अच्छा है। इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टूडेंट्स, ये इतने ज़्यादा नॉन स्टेबल स्टेबल कंपाउंड है, नॉन रिएक्टिव कंपाउंड है कि यदि मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी डालता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वीक डालो, स्ट्रॉन्ग डालो, को नो, जब स्ट्रॉन्ग से नहीं हो रहा है तो रिएक्ट। इसलिए Au को कभी भी हम लोग बात करते हैं तो बताते हैं एक्वा रेजिया सोल्यूशन में ही इसको रिजॉल्व कराया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं तो कुछ अपना ऐसा याद करता हूँ ट्रिक स्टाइल में, क्योंकि ऐसे याद नहीं होगी आपको, तो ऐसे समझ लीजिएगा। के ने क्या किया है? के ने के ना ऐसे याद किया मैंने भी। कार मांगे, के ना कार मांगे, के से के, ना सोडियम Na, कार, Mg से मांगे, एल्युमिनियम Al को लिखेंगे ऑल्टो, जैन, F से फरारी, फिर हाइड्रोजन। क्यों? फिर हाइड्रोजन क्यों होगा? सिल्वर प्लेटिना, सिल्वर Ag, प्लेटिना Pt और गोल्ड की, Au का गोल्ड। अब इसको थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं बोलने में। आज केना कार मांगे, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाइड्रोजन क्यों होगा की जगह पर हम लोग बोलते हैं दिया। इसको थोड़ा सा हम अपने मन से कर लेते हैं, याद रखना होगा कि दिया को हम Hg बोलते हैं। फिर भी हाइड्रोजन क्यों दिया? सिल्वर प्लेटिना गोल्ड की। केना ने कार कौन सी मांगी? केना कार मांगे ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाइड्रोजन क्यों हो दिया? सिल्वर प्लेटिना गोल्ड की। ओके, तो ये आसान है आपका तरीका। अब इसमें देखिए, यदि मैं बात करता हूँ, ब्लू पेन लेता हूँ कि एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड है, तो एल्युमिनियम के कंपाउंड को रिएक्शन कराऊँ मैग्नीशियम से तो तुरंत चला जाएगा मैग्नीशियम के पास, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम से। यदि मैं कहूँ कि एल्युमिनियम के कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को Zn से रिप्लेस करना चाहूँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Zn जो है लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो सीधी सी बात है, जितना ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, नीचे की तरफ आते जाएंगे रिएक्टिविटी घटती जाएगी।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। अभी आपने देखा, मैं सपोज कर लीजिए एक सोल्यूशन ले लेता है यहाँ पर कि CuSO4 प्लस Mg। CuSO4 तो अभी आपको बताया ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट, और मैग्नीशियम मैंने इसमें डाला है। अब देखिए मैग्नीशियम सिल्वर, देखिए पहले Cu कहाँ पर है, यहाँ पर, मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अब आप लोग आसानी से देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगा, तो Mg पहले आ जाएगा क्योंकि कैटायन है, SO4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और प्लस बन जाएगा Cu। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस है, और ये वाला भी एक्वस है, ये सॉलिड है, लिख लोगे इसको, एक्वस और ये सॉलिड। तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्नीशियम ने तुरंत ही जो कॉपर सल्फेट से सल्फेट को अपने पास ले लिया और कॉपर को फ्री कर दिया। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस चीज़ को बार बार हम ध्यान देंगे, यही डिस्प्लेसमेंट का पहली डेफिनेशन होती है। दो चीज़ इसमें आप सीखेंगे। पहला क्या सीखा आपने कि सबसे पहले तो कैटायन और एनायन, ये कैटायन है, ये एनायन है, तो और एक कैटायन है तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में। कभी भी ऐसे मत लिखिएगा SO4 पहले लिख दिया, Mg बाद में, क्योंकि Mg तो ये है, SO4 वहाँ मिल गए, ये रिएक्शन तो है, लेकिन कंपाउंड ऐसा नहीं लिखा जाता है। कंपाउंड का नाम है पहले कैटायन बाद में एनायन, पहले पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये प्लस प्लस आप जानते हैं, ये माइनस माइनस, तो पहले पॉजिटिव लिख गया उसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस को, ये लिखने का हमारा बेसिक लॉजिक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर Cu Hg Ag Pt Au। मैं और ऊपर ले जाता हूँ, शायद आपको दिखाई और ज़्यादा अच्छी दे जाए। ए वाली सीरीज जो है H के बाद Cu Hg Ag Pt Au। दिखाई देगी साफ साफ। चलिए अब नोट कर लिए, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, साफ़ करने के चक्कर में मोबाइल ही गिर गया था। चलिए अब कुछ केमिकल रिएक्शंस लेते हैं इस सीरीज के आधार पर, जिससे कि आप लोग क्लियर समझ सकें। देखिए पहला रिएक्शन है मेरा कि कॉपर लिया मैंने और उसको लेकर के AgNO3 के सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिजॉल्व करा दिया। तो AgNO3, अच्छा AgNO3 एक्वा सोल्यूशन है, ये अभी लिख देते हैं, प्लस किसको लिया, Cu को। अब Cu को लगे कॉपर को, तो कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में है, इसको लिए। अब देखेंगे Cu Ag से ऊपर आता है कि नहीं, बिल्कुल Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag, आपने देखा है सीरीज में। तो एक तुरंत ही Cu क्या करेगा, NO3 को अपने पास बुला लेगा और बन जाएगा CuNO3। अब देखिए पहले इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ। तो बैलेंस कैसे करेंगे, पहले बन जाएगा आपका 2AgNO3 और यहाँ पर तो 2Ag बनेगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा ये, और CuNO3 को हम होल ट्वाइस करेंगे, इसीलिए यहाँ पर रोका गया था। मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ऐसे 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 और इसको बोलते हैं कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला था CuNO3 का होल 2, कॉपर नाइट्रेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है कि मैंने अभी तो आपको बताया था कि कलर का भी डिफरेंस आता है। तो AgNO3 तो आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कलरलेस पानी की तरह से होता है, कलरलेस हो गया। इसको देखिए, एक कॉपर नाइट्रेट जो है इसमें कलर तुरंत आने लगता है और ये हल्का ब्लू कलर का कलर आता है, इसका ब्लू। चलिए इसको मैं एक दिन लैब में भी आपको करवाऊंगा, तो ये ब्लू कलर में दिखाई देने लगता है, तो कलरलेस जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। इस तरह से और भी बहुत सारे, मैंने अभी Fe और एल्युमिनियम का बता रहा था, उसको भी आप कर सकते हैं। चलिए बाद में साफ कर देंगे। देखो सबसे पहले Fe2O3 ले लीजिए, Fe2O3 प्लस Al।
अब जैसे ही इसको लेंगे तो ए बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर, Al2O3 प्लस क्या हो जाएगा 2Fe फॉर्म में आ जाएगा। आपने देखा Fe जब हम कॉपर के साथ लिए थे तो Fe ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो वहाँ से सल्फेट ले लिया था, लेकिन Fe से भी ज़्यादा रिएक्टिव है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ने Fe का भी O3 को अपने पास बुला लिया, यानी छीन लिया, तो आपको Al2O3 बन गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, Al2O3। और भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन गैस जो बनती है लैब में हम बनाते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे आप लोग जानते हैं, Zn प्लस H2SO4 gives you ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बन रही है ऐसे। ये अम्ल एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जिंक है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस का भी यही चलता है। आप दूसरा एक रिएक्शन और दे देता हूँ कैल्शियम का, Ca प्लस 2H2O gives you CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इससे भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इन दोनों को देख लीजिए। इसके बाद जो आ रहा है अब रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों रिएक्टेंट के जो एनायन है वो एक्सचेंज कर जाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। AB प्लस CD गिव्स यू AD प्लस CB। ये क्या मतलब हुआ, ऐसे मैंने क्यों लिखा है? देखिए सीधी सी बात है, A प्लस B है, A भी एक कंपाउंड है हमारा, तो इसमें आप समझ सकते हैं A प्लस होगा B माइनस, A कैटायन है B एनायन है, यहाँ पर C कैटायन है D एनायन है, तो A हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा, C के तो कर नहीं सकता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं यानी कैटायन है, तो A कैटायन है तो इसके पास कौन आएगा, D एनायन ही आएगा ना, ED बना। ऐसे ही C कैटायन है तो C कैटायन B एनायन। BC हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि आपको भी बताया है एनायन को पहले नहीं, एनायन को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और इसी के रिएक्शन के ऊपर पूरी हमारी केमिस्ट्री का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिपेंड है। तो कैसे कहेंगे इसको, तो आप कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लीजिए। अभी देखिए सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं AgNO3, आपकी NCERT बुक का पहला ही एग्जाम्पल है, प्लस NaCl गिव्स यू, पता नहीं, देखिए Ag क्या है, कैटायन, A क्या है, NO3 एनायन। Na मोर रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो A इसको पहले लेगा, यानी कि इसमें कैटायन एनायन को ज़्यादा सोचना है आपको कि कैटायन एनायन कौन सा है। देखिए Na कैटायन है Na, इधर में कैटायन एनायन क्या था, NO3, तो Na क्या करेगा, सबसे पहले NO3 को लेगा, NO3 प्लस, अब बचा कौन, Ag कैटायन बचा, Ag किसको लेगा, एनायन कौन है यहाँ, Cl को ले लिया। बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो चार्ज लगा के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, देखो सही कहीं गलत तो नहीं है, Ag प्लस है तो इसने Cl माइनस को लिया, बिल्कुल सही है, AgCl बना। Na प्लस है, इसने NO3 को लिया, बिल्कुल सही है, NaNO3 बन गया। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, चेंज कर दीजिए
BaSO4 के पास पहुंच जाएगा और प्लस कौन बचा, CuCl2, कॉपर, एक कॉपर क्लोराइड बन गया है आपका। और ये वाला जो है BaSO4 वाइट PPT बनता है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। चलिए आगे और ले लेते हैं। यदि मैं एक ऐसा रिएक्शन लूँ जिसमें HCl प्लस, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराइए और वो दोनों अपना ना एसिड रहे ना बेस रहे, क्या हो जाए, न्यूट्रल बन जाए। HCl मेरा एसिड है। अब देखिए HCl को मैंने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, ये क्या है, बेस है। क्या बनेगा, तुरंत ही Na पॉजिटिव है, कैटायन है, एक इसको लेगा Cl को, तो बन गया NaCl प्लस H क्या है, कैटायन, किसको लेगा, OH को, तो क्या बन जाएगा, HHO, यानी इसी को कहते हैं H2O। ये वाटर बन गया। NaCl न्यूट्रल होता है, आप जानते हैं बढ़िया से, नमक है और सॉल्ट को यहाँ पर एसिड बेस मिला के क्या बना है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस मिलकर के सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है। तो इस तरह से आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करेंगे। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। HCl की जगह आप H2SO4 भी ले सकते हैं तो भी बन जाता। यदि सपोज कर लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ ले लेते तो भी वो यही कहलाता, कैसे, CaOH2 प्लस, ये एग्जाम में आ चुका है एक बार आप लोगों के यहाँ, इसलिए इसको दे रहा हूँ, H2SO4। ये क्या रिएक्शन दिखाएगा, सीधी सी बात है, ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो पहले सॉल्ट बनाइए, क्या बन जाएगा, Ca किसको लेगा, एनाइन को, Ca कैटायन है इसलिए एनाइन पकड़ेगा SO4 को, CaSO4, ठीक है, प्लस H2 प्लस H2O, ये क्या बन जाएगा, 2H2 वाटर, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। ये बन करके आपका तैयार हो गया। कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि H2SO4 एसिड है, CaOH का बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी रिएक्शन कराइए एसिड से, चाहे इससे कराइए चाहे HCl से कराइए, वो सॉल्ट प्लस वाटर ही देता है दोनों कंडीशन में। HCl से भी रिएक्शन होता है इस तरह। तो इस तरह से अब आपने देखा आज कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से हमारे पूरे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछिएगा, आप अपना रिमार्क्स डाल दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आने पर आप उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, थैंक यू।